चलिए आज हम आपसे बात करने वाले हैं, बड़ी ही मजेदार टॉपिक है। जी हाँ, आर्टिकल। वही आर्टिकल जिसको अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, ए एन डी या द, है ना। बड़ी कंफ्यूजन, दी पढ़ेंगे द पढ़ेंगे, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। और मजे की बात यह है कि हर कोई पूछ लेता है, जरा बताओ तो यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा। अच्छा हम द पढ़ेंगे, नहीं 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 ये तो दी होगा। इस वीडियो में अपन सब क्लियर करेंगे कि कहाँ पे ए, कहाँ पे एन, कहाँ पे द बोलना है, कहाँ पे दी बोलना है। ये सब कुछ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आज आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए आर्टिकल शुरू करने से पहले इसका इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसका इंपॉर्टेंस बड़ी सिमिलर है, बहुत मिलता जुलता है चीनी और नमक। जी हाँ, सॉल्ट एंड शुगर। हम सब के घरों में क्या होता है, नमक और चीनी। पेश है नमक और चीनी। अब समझते हैं कि ये नमक और चीनी का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है। देखो यार, इन दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है हमारे किचन में। अगर आप चाय में चीनी ना ऐड करें, खीर में चीनी ऐड ना करें, ठीक है, तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपके जीजा जी जो घर पे आए थे और रुठ के चले जाएंगे, दामाद जी उनके लिए, समझ रहे हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही नमक का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने सब्जी बनाए, पकौड़े बनाए, भजिए बनाए, जो भी बनाए, उसमें नमक ऐड नहीं किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हो सकता है पति परमेश्वर से कुछ सुनना भी पड़ जाए, इतने दिनों से खाना बना रही, खाना बनाना नहीं आता तेरे को, ठीक है। तो नमक का, सॉल्ट का अलग इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ा बवंडर और ब्लंडर तो तब होगा जब आपने चीनी की जगह पे नमक डाल दिया। मतलब चाय में नमक, जी हाँ, और कहाँ नमक, खीर में नमक, रसगुल्ले में नमक, गुलाब जामुन में नमक, दाल में चीनी तो दाल चीनी बन जाएगा। मजाक कर रहा था, ठीक है। सब्जी में चीनी, और कहाँ कहाँ चीनी, पकौड़े में, भजिया में चीनी, तो उस दिन क्या होगा आप खुद जानते हैं। सो माय डियर बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ये द जो है ना, ए एन, ये जो सारे है ना, ये नमक और चीनी के जैसे हैं। ये सेंटेंस में आएंगे ही आएंगे। और हाँ, ऐसे इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे नमक थोड़े ना कि 1 किलो नमक खा लिया, 1 किलो चीनी खा लिए ना। इनका कोई अपने आप में कोई इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, अपने आप में इनका कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही, जैसे चीनी और नमक था। तो बिना सेंटेंस में आए ए, एन और द का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इनका तब ही वैल्यू है जब ये सेंटेंस में यूज होंगे। ठीक उसी प्रकार से जब नमक कहीं आप यूज करेंगे तब उसकी वैल्यू होगी। चीनी की वैल्यू कब होगी, जब आप किसी चीज में एड अप करेंगे। तो अ, एन, द, ये जो है ना, इट इज जस्ट लाइक शुगर और सॉल्ट। सो आपको ये क्लियर हो गया है कि इनका ऐसे में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आइए मेरी बोर्ड की तरफ। मैंने आर्टिकल का डेफिनेशन लिखा है, एन आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, उसको स्पेसिफाई करता है। मैंने ब्रैकेट में लिखा है यूज्ड बिफोर अ नाउन। ए एंड द हमेशा कहां यूज होगा, किसके पहले यूज होगा, नाउन के पहले यूज होगा। ये एक्ट एज अ डिटरमाइनर, इट इज अ वन काइंड ऑफ डिटरमाइनर। ये एक तरीके का क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइन करता है। अब देखो यहां पे आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। ए, एन और द बोले, दी बोलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में मिलेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, तो जरा देखिए यहां पे ये जो आर्टिकल है इसको दो पार्ट में मैंने बांटा है, ए, एन और द। जो ए और एन है ना, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं जी, इनडेफिनिट आर्टिकल। और जो द है उसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या मतलब है समझते हैं। देखिए, इसको ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में रीडर को या लिसनर को, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो सामने वाला सुन रहा होगा या सुन रही होगी। सुन रहा है ना, तुम सुन रहा है ना कैमरामैन, हाँ ठीक है। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो सामने वाला सुन रहा होगा या सुन रही होगी, तो लिसनर। या अगर मैंने कहीं पे लिखा है तो उसे कोई पढ़ेगा या पढ़ेगी, दैट इज द रीडर।
तो अगर मैंने ऐसा कुछ बोला जो पहली बार लिसनर या रीडर सुन रहा है, इससे पहले उसको बारे में कुछ नहीं पता, तो उस टाइम क्या लगेगा? ए या एन लगेगा, क्योंकि अभी वो इनडिफिनिट है, लिसनर या रीडर को उसके बारे में कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल लेंगे इसको समझाने के लिए। आज जब उसी चीजों से जुड़ी आपने दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल किया, उस केस में जब आप बोले, जब लिसनर और रीडर को पता चल चुका है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब वहां पे द का इस्तेमाल होता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा है यस्टरडे ही बाउट, मैंने एक जगह खाली छोड़ दिया है, न्यू कार। यस्टरडे ही बाउट डैश डैश न्यू कार। अब मैं यहां पे क्या लिखूं, अ कार या द कार? क्योंकि जब मैं किसी को बोल रहा हूं या बता रहा हूं यस्टरडे ही बाउट डैश डैश न्यू कार, तो अभी वो पहली बार सुन रहा है इसके बारे में, अभी लिसनर या रीडर को इसके बारे में पता नहीं है, अननोन है, इसलिए हम यहां पे ए इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या होता है? ए होता है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल। लिसनर को या रीडर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो पहले सेंटेंस में मैंने बोला, पहले सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि यस्टरडे ही बाउट अ न्यू कार, और इसलिए यूज किया कि सामने वाले को कुछ भी पता नहीं था। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश डैश कार इज वेरी ब्यूटीफुल। अब चूंकि मैंने बोल दिया है कि कार यस्टरडे लिया था, किसने? उसने। अब लिसनर या रीडर को पता है, और जब पता है तो अगले टाइम में यहां पे क्या यूज होगा? द। क्यों? क्योंकि द हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। तो ऑलवेज रिमेंबर ए और एन, ये दोनों कैसे आर्टिकल होते हैं? कैसे होते हैं जी? डेफिनेट कि इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्यों? क्योंकि रीडर और लिसनर को कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन द कब यूज करेंगे? जब लिसनर या रीडर को क्या होगा? पता होगा कि किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? इनडिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर दो चीजें हैं, ए और एन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ए और एन कब यूज होगा। अब मैंने कुछ और एग्जांपल लिया है। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ही बॉट अ कार। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं है, पार्टिकुलर डॉक्टर है, क्लियर ही नहीं है। ही बॉट अ कार, उसने कार लिया, लेकिन कौन सा कार लिया वो भी क्लियर नहीं है ना। तो ये दोनों सेंटेंस मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप ये जान पाए कि ए और एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों है। अब हमें देखना है कि जो ए है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप ए कब यूज करेंगे और एन कब यूज करेंगे। बहुत लोग जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उनको कंफ्यूजन रहता है, वो डायरेक्टली एक कंसेप्ट याद रखते हैं कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, अल्फाबेट में कितने होते हैं टोटल? 26, जिसमें 5 हमारा वोवेल है और रिमेनिंग दैट इज द 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। अब कुछ लोगों का लॉजिक ऐसा रहता है कि यार जो वर्ड्स किससे शुरू होंगे? कॉन्सोनेंट लेटर से, वहां पे ए लगा दीजिए, और जो वोवेल से शुरू होंगे वहां पे क्या लगा देंगे अपन? क्या लगाएंगे? एन। ये हर एक जगह काम नहीं करेगा। या अगर सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करके आएंगे। सिर्फ लेटर को देखने से काम नहीं चलेगा कि वो वर्ड कौन से लेटर से शुरू हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका साउंड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है साउंड। जब आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करने के बाद जो पहला साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड आ रहा है? स्वर का साउंड आ रहा है कि व्यंजन का साउंड आ रहा है? हम हिंदी भाषी वाले हैं तो अपन स्वर और व्यंजन का लॉजिक समझ सकते हैं। मान के चलिए मैंने यहां पे लिखा कैट, तो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चलो सी है, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा दिया, अ कैट। लेकिन अब देखो अगला ही में यूनिट, अब ये तो यू से शुरू हो रहा है, अब यू से शुरू हो रहा है तो क्या लगना चाहिए था? एन। लेकिन फिर से आपने गलती किया। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि आपको साउंड का ध्यान रखना है। जब आप बोलेंगे यूनिट, प्रोनाउंस करेंगे यूनिट, देखो हिंदी में कैसे लिखा रहा है? यूनिट, य अंतस्य य, मतलब साउंड कैसा आ रहा है? व्यंजन का साउंड आ रहा है। तो ये व्यंजन का साउंड आ रहा है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए, क्योंकि मैंने बोला है कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड यूनिवर्सिटी, फिर
से यू से शुरू हो रहा था, एन लगना चाहिए था ना बाबा ना, धोखा खा जाएंगे आप। आपको साउंड को देखना है कि वो जो साउंड है ना वो कैसा आ रहा है। यूनिवर्सिटी, यू अंतस्य यू 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 है ना, यूनिवर्सिटी, इसलिए क्या लगा ए। तो आप हमेशा ए कब इस्तेमाल करेंगे, जब ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है वो शुरू किससे होगा, किससे होगा जी, कॉन्सोनेंट साउंड से। कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की आवाज होनी चाहिए। अब आ जाओ एन का। एन वर्ड बिगिन विथ, है ना, वॉवेल साउंड। एन वर्ड्स है ना, ये जो एन है वो किस वर्ड से लगेगा, किसके साथ लगेगा जी, जो वर्ड किससे शुरू होगा, वॉवेल साउंड से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वॉवेल साउंड। आ जाओ, मैंने लिखा है एग, तो यहां पे लॉजिक क्लियर है, क्योंकि ठीक है ई से भी शुरू हो रहा है, और जब आप बोलेंगे एग एग, तो ये कैसा आ रहा है, ए वाला ए, है ना, एग, तो ये किस में जा रहा है, स्वर में जा रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारा वॉवेल साउंड है। अच्छा देखो यहां पे अगला, ये हमारा HONEST, अब इसको क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट, ना 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 ना, एच यहाँ पे साइलेंट है, ये बोलता मैं दिख रहा हूं लेकिन मैं हूं नहीं, मेरा वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। जैसे शादी में फूफा जी और मौसा जी का कोई वैल्यू नहीं रहता है ना, सिर्फ इधर उधर ज्ञान देते रहते हैं। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड्स में लेटर होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, एकदम चुपचाप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑनेस्ट इसको पढ़ना है, ऑनेस्ट, एच क्या है, साइलेंट। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आ रहा है ऑनेस्ट, 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 इसीलिए यहां पे क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन। एन ऑनेस्ट पर्सन, आर, ये हावर नहीं है, इट्स आर। जो घंटा होता है ना, घंटा, वो घंटा, हाँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ो नहीं तो घंटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये दैट इज द आर। एक मेरे फ्रेंड है, उनका वर्ड बड़ा है, हर बात में बोलेंगे अरे घंटा घंटा और घंटा, ठीक है ना। तो दैट इज द आर, HOUR। तो इसको एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, तो पढ़ रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, आर, आर, ठीक है, इसलिए यहां पे क्या लगा, एन। मजे की बात देखो जरा, यहां पे MLA, अब बोलोगे ये तो एम था, है ना, एम था, और एम क्या है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एन कैसे लगा दिए। अरे सुनो जरा, बोल के देखो, MLA ए, MLA MLA MLA, ए आ रहा है साउंड में, इसीलिए एन लग गया। इसका फुल फॉर्म रहता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तब लगता ए, क्योंकि तब एम नहीं पढ़ाता था, मेंबर पढ़ाता, क्या पढ़ाता, मेंबर। वैसे ही MP, ये तो एम से शुरू हो रहा है, फिर ए लगना चाहिए था, नहीं रे, सुनो जरा ध्यान से, क्या लग रहा है, जब बोल रहे हो तो एम, ए आ रहा है, इसलिए क्या हुआ, एन MP। लेकिन अगर ये होता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो क्या लगता, एन लगता क्या, नहीं, तब ए लगता, क्योंकि तब बोल रहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद SDO, कुछ याद आया, SDO अपनी ज्योति मौर्य जी, खैर उनकी लाइफ एंजॉय करें, हम यहां पे देखते हैं SDO, A आ रहा है, S, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या लगेगा, एन, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो तो साउंड क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है। वैसे ही एक्सरे, एक्स समझते हो ना, मैं अपनी एक्स की बात नहीं कर रहा, वो एक्सरे होती है, किसी की हड्डी टूटती है तो देखते हो ना ऐसे करके, तो एक्सरे में क्या रिपोर्ट आया है, तो एक्सरे ये है क्या हमारा, कौन सा है, ये है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, एक्स, मतलब वोवेल साउंड, इसलिए क्या लगेगा, एन। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पक्के से आते हैं, किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो आते हैं, स्कूल एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, रेलवे की, बैंकिंग की, SSC GL, सारे में आर्टिकल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और आपको यहीं पे फंसाते हैं, और यहीं पे आप फंस जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड्स जो शुरू किससे होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड बोलने में कैसा आ रहा है, तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या इस्तेमाल होगा, ए, और वोवेल साउंड है तो क्या होगा, एन। अब ए और एन ये दोनों के दोनों कैसे थे, इनफाइनाइट थे, है ना, ये हमारा इंडेफिनिट थे, ठीक है, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल का, ये हमारा द है, जी हाँ, द। अब मैंने शुरू में बोला था ना कि द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, चलो बता ही देते हैं, बड़ी टेंशन में जी रहे होंगे तुम, यहां तक वीडियो को देखते हुए आए हो तो बता देते हैं। देखो THE को दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं,
लेकिन एक लॉजिक के अनुसार अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा है, लाइक एग, ठीक है, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, तो ई वॉवेल है, ई वॉवेल है, तो यहां पे आप इसको दी पढ़ेंगे, दी एग, दी एलिफेंट, दी एग, दी एलिफेंट। अगर कोई वर्ड किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल से, तो वहां पे आप THE को दी पढ़ेंगे, THE को क्या पढ़ेंगे, दी। और अगर ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, डॉग, तो क्या होगा, द डॉग, कैट, तो क्या होगा, द कैट। एम आई क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा है तो THE को वहां पे उससे पहले क्या पढ़ेंगे, दी, और उससे शुरू हो रहा है किससे, किससे, कॉन्सोनेंट से, तो क्या पढ़ेंगे, द। ये सिंपल सा लॉजिक है, बट इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा उतना भी जरूरी नहीं है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तुम दी पढ़ो, द पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं है। माइकल, समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। अब जो द है हमारा, ध्यान दो इधर, जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और मैंने बोला था कि द का इस्तेमाल तब करते हैं जब लिसनर या रीडर को उसके बारे में चीजें पता हो। आ जाओ, जैसे बिफोर अ यूनिक थिंग, कोई चीज जो यूनिक है उसके आगे, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये सारे के सारे यूनिक है। क्या है? यूनिक है। अगला, पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, जैसे द एयरपोर्ट, द चीफ मिनिस्टर, है ना, ये पार्टिकुलर हो रहा है। बिफोर ऑर्डिनल्स, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल होते हैं, तो वहां वो द फर्स्ट, द सेकेंड, द फर्स्ट प्राइज गोज टू, द सेकेंड प्राइज गोज टू, थर्ड प्राइज, फोर्थ, फिफ्थ, तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस सब के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। आगे बढ़ते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे, है ना, टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, हाईएस्ट, द हाईएस्ट, तो ये जो भी सुपरलेटिव डिग्री है ना, उसके आगे क्या लगने वाला है? द। वैसे कोई रिवर का नाम है, द गंगा, कोई होली बुक है ना, द रामायण, द महाभारत, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यूनिकली हैं, लिसनर या रीडर उसके बारे में पहले से जानता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें द लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन, द संडे नहीं होगा, द मंडे नहीं होगा, द जनवरी, द फरवरी नहीं होगा, कभी नहीं लगाएंगे, उनके आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। वैसे ही ब्रेकफास्ट, डिनर, ठीक है ना, इसके बाद अपना जो आफ्टरनून का खाना है क्या बोलते हैं, लंच, तो द लंच नहीं होगा, द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, द डिनर नहीं होगा, या इन सब जगहों पे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एम आई क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि ये अपना आर्टिकल का जो चक्कर है वो आपको समझ आ गया होगा। बड़े ध्यान से इस्तेमाल करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आर्टिकल दैट इज ए एन दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई दिक्कत जाए, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, कमेंट कीजिएगा, आपके हर एक कमेंट को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा ऊर्जा ऐसे ही बढ़ा रहे और हम सीखते रहें और आपको भी सिखाते रहें। थैंक यू।